लैंडस्लाइड्स, जो कि टाइप है मास वेस्टिंग का। इस प्रोसेस में सिग्निफिकेंट अमाउंट में अर्थ मटेरियल जैसे कि रॉक, सॉइल, डेब्रिस ग्रेविटी की वजह से स्लोप से नीचे की तरफ आ गिरते हैं। बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट होते हैं उसमें शामिल है लैंडस्लाइड्स। मास मूवमेंट के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लैंडस्लाइड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। लैंडस्लाइड्स। A landslide is a mass movement of material such as rock, earth or debris down a slope. Means rock, soil, debris या पूरा का पूरा लैंड मास जब ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है तो उसे कहा जाता है लैंडस्लाइड। अब जैसा कि हमने मास मूवमेंट में भी कहा था कि मटेरियल के नीचे खिसक जाने का प्राइमरी फैक्टर है ग्रेविटी, बट इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जैसे कि एक्सेसिव रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटीज एटसेट्रा। लैंडस्लाइड्स में मटेरियल का मूवमेंट रैपिड और सडन होता है और ये मटेरियल मेनली ड्राई होता है, जबकि मास मूवमेंट में हमने देखा कि उसमें मटेरियल का मूवमेंट ग्रेजुअल और रैपिड दोनों हो सकता है। अब लैंडस्लाइड में किस साइज और शेप का मास नीचे गिरेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मास जिस हिल से गिर रहा है उस हिल का स्लोप कैसा है और उस हिल के रॉक्स की डिसकंटिन्यूटीज कितनी हैं, रॉक्स में वेदरिंग किस अमाउंट में है और उस पार्टिकुलर स्लोप की स्टीपनेस कितनी है। अब लैंडस्लाइड में मटेरियल का मूवमेंट कई तरह का होता है और इसी बेसिस पर लैंडस्लाइड्स के सेवरल टाइप हो सकते हैं। जैसे कि पहला टाइप है स्लम्प, स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक्स डेब्रिस विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक प्लेस। स्लम्प में मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉक डेब्रिस का बैकवर्ड रोटेशन। मान लीजिए ये है एक स्लोप। अब एक्सेसिव रेनफॉल होने से हिल पर मौजूद मटेरियल पानी से पूरी तरह भर जाता है। अब जब ये मटेरियल काफी हैवी हो जाता है तो इसके नीचे मौजूद मटेरियल की स्टेबिलिटी काफी वीक होने लगती है, जिस वजह से नीचे वाला मटेरियल नीचे की ओर गिरना या स्लम्प होने लगता है। इस प्रोसेस में नीचे वाले मटेरियल का मूवमेंट ऊपर वाले मटेरियल से काफी तेज होता है, जिस वजह से अपर मटेरियल पीछे की तरफ गिरता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही लोअर मटेरियल नीचे की तरफ गिरता है वो अपर मटेरियल की लेयर को पीछे की तरफ खींचता है और इसी को कहा जाता है डेब्रिस का बैकवर्ड रोटेशन। दूसरा है डेब्रिस स्लाइड, रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रिस विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास। यहाँ पर रॉक्स के टूटे हुए टुकड़े, सॉइल और अदर मास मटेरियल काफी तेजी से एक स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है बिना किसी बैकवर्ड रोटेशन के। ऐसा तब होता है जब स्टीप स्लोप अनस्टेबल हो जाए और ऐसा अक्सर एक्सेसिव रेनफॉल, रैपिड स्नोमेल्ट, अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। नेक्स्ट इज डेब्रिस फॉल। इट इज नियरली अ फ्री फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस। जब एक स्लोप से लार्ज अमाउंट में डेब्रिस के स्लाइड होने की जगह केवल कुछ या सिंगल डेब्रिस किसी वर्टिकल और ओवरहैंगिंग फेस से नीचे आ गिरते हैं तो इसे कहा जाता है डेब्रिस फॉल। बेसिकली ये डेब्रिस हिल से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होते हैं और जब ये किसी ना किसी वजह से जैसे कि स्नोमेल्ट, अर्थक्वेक या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से स्टेबिलिटी खो देते हैं तब ये ग्रेविटी की वजह से हिल से नीचे आ गिरते हैं। यहाँ स्लाइड और फॉल में डिफरेंस ये है कि स्लाइड होने पर मास ऑफ सॉइल, रॉक और अदर डेब्रिस स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड यानी खिसक जाते हैं। ये मूवमेंट टिपिकली काफी रैपिड होता है और ऐसा होने के फैक्टर्स होते हैं हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक या ह्यूमन एक्टिविटीज, जिस वजह से एक स्लोप डिस्टेबलाइज हो जाता है। जबकि फॉल में अचानक रॉक या डेब्रिस नीचे आ गिरते हैं। अब ये रॉक सिंगल भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ रॉक्स भी हो सकते हैं। ये रॉक अक्सर किसी क्लिफ, स्टीप स्लोप या हायर एलिवेशन से डायरेक्टली सरफेस पर आ गिरते हैं और ऐसा अक्सर वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ये प्रोसेस रॉक्स या डेब्रिस की स्टेबिलिटी को वीक कर देते हैं, जबकि ऐसा होने के अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि रेनफॉल, earthquake, human activities, etc. Next is rock slide. Sliding of individual rock masses down bedding, joint or fault surfaces over steep slopes. Rock sliding is very fast and destructive. अब जब रॉक्स यानी बड़े पत्थर स्लोप से नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं, अर्थक्वेक, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हिल्स पर जमे इन रॉक्स को मोमेंटम मिल जाता है, जिस वजह से बहुत से इंडिविजुअल रॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते हैं और इसी को रॉक स्लाइड कहा जाता है। अगर स्लोप काफी ज्यादा स्टीप है तो जाहिर सी बात है कि रॉक्स का मूवमेंट काफी तेज होगा और इसीलिए काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। लास्ट इज रॉक फॉल. It is free falling of rock blocks over any steep slope, keeping itself away from the slope.
जब बहुत सी रॉक्स ना होकर केवल सिंगल रॉक स्लोप पर से ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गिरते हैं तो उसे कहा जाता है रॉक फॉल। तो ये थे लैंडस्लाइड्स में टाइप ऑफ मूवमेंट। अब अगर बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो हमारी कंट्री में डेब्रिस एवलांच और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स पर। अब अगर हिमालयन रीजन की बात करें तो इस रीजन में डेब्रिस एवलांच और लैंडस्लाइड्स काफी फ्रिक्वेंट देखने को मिलते हैं और ऐसा होने के कई रीजंस हैं। जैसे कि ये रीजन टेक्टोनिकली काफी ज्यादा एक्टिव है, जिस वजह से यहाँ दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं और इसी वजह से यहाँ लैंडस्लाइड्स काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट हैं। इसके अलावा ये मोस्टली बने हैं सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से। मींस ये बहुत ज्यादा मजबूत मटेरियल से नहीं बने हैं, जिस वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। देन स्लोप्स काफी ज्यादा स्टीप है, जिस वजह से मटेरियल काफी तेजी से नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब अगर बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो इस रीजन में भी हमें डेब्रिस एवलांच और लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में काफी लैंडस्लाइड्स आते हैं। जबकि हिमालयन रीजन के कंपैरिजन में ये रीजन काफी ज्यादा स्टेबल है। मींस यहाँ कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, साथ साथ ये रीजन कंसोलिडेटेड है, मींस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है, जैसे कि ये बना है इग्नियस रॉक से। फिर यहाँ लैंडस्लाइड्स क्यों आते हैं, तो इसके भी कई रीजंस हैं, जैसे कि स्टीप स्लोप, माइनिंग एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, हैवी रेनफॉल। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंडस्लाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले डेन्यूडेशनल प्रोसेस, इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।